हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि जो सीबीएसई है उसने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जो 30% सिलेबस है उसे रिड्यूस किया जा रहा है, राइट। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो चल ही रहा था कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, किस तरह से प्रेपरेशन रहेंगी फाइनल्स की, क्या होगा क्या नहीं हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में चल रहे थे। तो सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में उन सभी चीज़ों का आंसर बेसिकली हमें दे ही दिया है। तो हमारे पास अभी सर्कुलर आ चुका है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि क्या क्या पोर्शन हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या पोर्शन हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, एंड देन हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे पास बचता क्या है, कि हमें किन चीज़ों पे अभी भी फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या सिलेबस अभी भी बचता है और क्या पोर्शन हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स की, सॉलिड स्टेट्स का हमारे पास मेजॉरिटी पोर्शन अभी बचता है। उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स अभी भी पढ़ेंगे। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एलिमेंट्री आइडिया है हमारे पास। Unit cell in 2-dimensional and 3-dimensional lattice, calculation of density of unit cell, packing in solids, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell and point defects, ये सभी टॉपिक्स अभी भी हमारे सिलेबस में हैं। तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस क्या किया जाता है सॉलिड स्टेट से? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और साथ ही साथ यहाँ से एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये सभी यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिड्यूस किए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 2, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स in liquids, solubility of gases in liquids, solid solutions, Raoult's law, colligative properties and determination of their molecular masses, ये सभी हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ से रिड्यूस क्या हो रहा है सोल्यूशन से? सोल्यूशन से रिड्यूस होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे सिलेबस का, अभी के लिए ये रिड्यूस हो गया है आपके लिए। तो वेंट हॉफ फैक्टर अभी आपके लिए एग्जाम्स में नहीं रहेगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its applications to chemical cells, and then relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, conductance in electrolytic solutions, specific molar conductivity, variation of conductivity with concentration called Roche's law, ये सभी हमारे सिलेबस में है। रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ से? रिड्यूस हो रहा है लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूअल सेल्स रिड्यूस हो रहे हैं, करोजन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गल्वानिक सेल्स, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से हमारे लिए रिड्यूस हो रहा है अभी के लिए। अभी इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4, दैट इज केमिकल किनेटिक्स। केमिकल किनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, concentration, temperature, catalyst, order and molecularity of a reaction, rate law and specific rate constant, integrated rate equations and half life only for zero and first order, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ से हमारे लिए रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस यहाँ पे हमारे लिए हो रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया एंड नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी डिलीट हो रहा है एंड आर्हीनियस इक्वेशन, ये 3 यहाँ से टॉपिक है जो कि डिलीट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लेकिन अभी के लिए रिड्यूस किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव द 5th यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन, 2 तरह की रहती है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, फैक्टर affecting adsorption of gases on solids. After that we have colloidal state, distinction between true solution colloids and suspension, lyophilic and lyophobic, multimolecular and macromolecular colloids,
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स लाइक टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियर मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोआगुलेशन, ये सभी हमारे टॉपिक में अभी हमारे सिलेबस में अभी भी हैं। हमारे सिलेबस से इस टाइम पे सरफेस केमिस्ट्री से रिड्यूस क्या हो रहा है, इमल्शंस का टॉपिक। इमल्शंस हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो रहे हैं, इमल्शन और उसकी टाइप्स along with homogeneous and heterogeneous catalysis, activity and selectivity of solid catalyst and enzyme catalysis, ये पूरा टॉपिक, ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस होता है। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास यहाँ पर 6th यूनिट था जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा यूनिट हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो एक यूनिट अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, एक यूनिट अभी तक यहाँ से फुली रिड्यूस हो चुका है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं हमारे यूनिट 7। यूनिट 7 यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली हमारे पास यहाँ 4 ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो ये जो चारों ग्रुप्स हैं इनकी जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड अक्यूरेंस, ट्रेंड्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो हम पढ़ते ही हैं। साथ में यहाँ स्पेशल रेफरेंस है और भी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रुप 15 में हमारे पास है नाइट्रोजन preparation properties and uses, compounds of nitrogen preparation and properties of ammonia एंड नाइट्रिक एसिड। एंड इसके बाद हमारे पास ग्रुप 16 में यहाँ पे और क्या है, डाई ऑक्सीजन है हमारे पास। डाई ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर और उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, कंपाउंड हैं सल्फर के, उनकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के। सल्फ्यूरिक एसिड की देखिए, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स। अब देखिए डिलीटेड पार्ट में यहाँ हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पी ब्लॉक के डिलीटेड पोर्शन की, पी ब्लॉक के डिलीटेड पोर्शन में देखिए हमारे पास प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन एक कंपाउंड है, उसकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को डिलीट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है मैन्युफैक्चर की, उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, वो अभी भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन डिलीट क्या हो गया है इस टाइम पे, इसकी मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसे डिलीट किया जाता है। आफ्टर दैट जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिलीट की जाती हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास। फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स डिलीटेड हैं। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, इन्हें डिलीट किया जाता है। तो ये हमारे पास, याद रखें, ये हमारे पास अभी डिलीटेड पोर्शन है। इसे अपनी बुक में आप छोटा सा क्रॉस मार्क कर लीजिए, वहाँ हेडिंग्स रहेंगी, हेडिंग्स के सामने आप क्रॉसेस मार्क कर लीजिए, सो दैट आपको पढ़ते वक्त याद रहे कि क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस से अभी के लिए रिड्यूस की जाती हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक की, डी एंड एफ ब्लॉक में से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, इसे रिड्यूस किया जाता है अलॉन्ग विद प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMNO4 एंड K2Cr2O7। तो इन टॉपिक्स को भी आप अपनी बुक में मार्क कर लें, मार्क करके रख लें, एक छोटा सा क्रॉस वहाँ भी मार्क कर लें, सो दैट कि आपको पढ़ने वक्त याद रहे कि ये जो अभी के लिए आपके सिलेबस से रिड्यूस किए जाते हैं ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, राइट। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगर हम बेसिक्स देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक्स तो डेफिनेटली हमें रहने वाले हैं
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो इंट्रोडक्शन है, लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, ये सभी हम पढ़ेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी हमारे सिलेबस में है। आफ्टर दैट वी हैव वर्नर्स थ्योरी, VBT एंड CFT, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी भी हमारे सिलेबस में रिटेन्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिलीट क्या किया गया है अभी के लिए, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये चीज़ अभी के लिए आप याद रखें कि इतना पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये अभी के लिए डिलीट है। आफ्टर दैट वी हैव हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द यूनिट 10। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में से छोटा सा पोर्शन है जो कि लास्ट में हमारे पास आता है, यूजेस and environmental effects of dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform, freons and DDT, ये सब यहाँ से डिलीट किया जाता है। लेकिन अगर हम कहें मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर अभी भी हमारे पास बचता है। यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यहाँ पे नेचर रहेगा C-X बॉन्ड का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर, देन वी हैव ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं वो अभी भी बचते हैं। इसके बाद हेलोएरीन्स में नेचर है, यहाँ पे C-X बॉन्ड का, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है जिनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। ये पूरा टॉपिक अभी भी हमारे सिलेबस में रिटेन्ड है, इंपॉर्टेंट है, बस एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से ओमिट किया गया है अभी के लिए, इसे भी अपने ध्यान में ज़रूर रखें। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर में से यहाँ पे मिथनॉल एंड इथनॉल के स्पेशल रेफरेंस के साथ यूजेस हैं, उन यूजेस को डिलीट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी भी रिटेन्ड है हमारे सिलेबस में। देन इफ़ वी टॉक अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे रिड्यूस किया गया है। ये चैप्टर एज सच अभी भी बचता है हमारे सिलेबस में। देन अभी हम बात करते हैं हमारे यूनिट 13, दैट इज एमाइंस की। एमाइंस में से डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स, प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो पोर्शन है इसे डिलीट किया जाता है। लेकिन एमाइंस में अभी भी हमारे पास नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस, ये सभी अभी भी हमारे सिलेबस में रिटेन्ड है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये हमारे सिलेबस में अभी भी रिटेन है और यहाँ से इस पोर्शन को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में से देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है आपके पास अभी, जिसमें क्लासिफिकेशन रहेगी एल्डोसिस एंड कीटोसिस की। मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है आपके सिलेबस में, DL कॉन्फ़िगरेशन है उनकी। लेकिन अगर हम कहें ओलिगोसेक्राइड्स जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी आपके सिलेबस से डिलीट है। इसके अलावा विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक था, इसे भी डिलीट कर दिया गया है अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। एंजाइम हार्मोन्स का एलिमेंट्री आइडिया, यहाँ पे उसे भी डिलीट किया जाता है। तो यहाँ आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स में और क्या बचता है, बायोमॉलिक्यूल्स में आपके पास यहाँ और अभी बचते हैं प्रोटीन्स का एलिमेंट्री आइडिया यहाँ रहेगा। अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में है। पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, देन स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सभी हमारे सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इन आवर सिलेबस न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड RNA को हम यहाँ पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। आफ्टर दैट हमारे पास 15 एंड 16 यूनिट थे, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे देखिए इन यूनिट्स को भी कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है।
सिलेबस से। तो देखिए आपके सिलेबस में से ओवरऑल 3 चैप्टर्स कह लिए 3 यूनिट्स को यहाँ से रिड्यूस किया गया है। पॉलीमर्स ख़त्म हो गया पूरे तरीके से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंड देन उसके बाद जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल जो कि हमारा 6 यूनिट था उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए अभी आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस किए जा चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप डेफिनेटली अपनी बुक में मार्क ज़रूर करें, सो दैट कि पढ़ते वक्त आपको ये अंदाज़ा रहे कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिड्यूस किए जा चुके हैं। सो पढ़ते रहिए, आगे से आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।